नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रमोहन वैद्य एस्ट्रो सर्किल अरोन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। दूसरा भाव या दूसरा घर यानी इसको धन का कारक माना गया है। व्यक्ति के पास कितनी धन संपत्ति होगी या भौतिक सुख सुविधाएं होंगी, वह सब हम दूसरे भाव से देखते हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में कुंडली का दूसरा भाव क्या है, इसका आपके जीवन पर कैसा असर पड़ता है, यह आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, ज्योतिष में द्वितीय भाव का क्या महत्व है, इसके साथ ही द्वितीय भाव में अन्य ग्रहों के बैठने से क्या क्या फल मिलता है, इसके बारे में हर व्यक्ति के दिल में एक जानने की जिज्ञासा होती है कि हम जाने ये क्या है। आओ हम इन सब के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, हम आज विचार करते हैं दूसरे भाव से जुड़े हुए कुछ खास योगों के बारे में। ज्योतिष की मान्यता है कि कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं जिनके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति धनवान बनता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देखकर यह मालूम किया जा सकता है कि वो व्यक्ति कभी अमीर बनेगा या नहीं बनेगा। ज्योतिष की मान्यता है कि कुंडली के कुछ विशेष योग होते हैं जिनके प्रभाव से कोई व्यक्ति धनवान बनता है। आओ उनके बारे में विचार करते हैं। वो कुंडली में कौन कौन से योग हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन का कारक है। व्यक्ति के पास कितनी स्थायी संपत्ति जैसे भवन, भूमि या संपत्ति, धन इकट्ठा, जो कितना धन इकट्ठा होगा, ये सब दूसरे भाव से ही विचार किया जाता है। आओ बिना विलंब किए शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से योग हैं। मित्रों, अगर किसी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि आ रही हो तो वह व्यक्ति धनवान बनता ही है। और एक योग है, किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह द्वितीय भाव में हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति कड़ी मेहनत के बाद भी आसानी से अमीर नहीं बन सकता। और एक योग के बारे में विचार करें, जिस जातक की कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा है वह अपनी मेहनत से धनवान बनता है। ऐसे ही एक योग और है, यदि द्वितीय भाव पर चंद्र पर नीच के बुध की दृष्टि हो तो उस व्यक्ति के परिवार का धन भी खत्म हो जाता है। अगर कुंडली में कोई शुभ योग ना हो तो व्यक्ति गरीबी से ही जीता है। ऐसे ही हम आगे और विचार करें कि द्वितीय भाव में कौन कौन से ग्रह होने से उसका हमें क्या क्या फल मिलेगा। जैसे हम देखते हैं कि द्वितीय भाव में अगर सूर्य हो तो सूर्य के होने से जातक मेहनत से ही धन प्राप्त कर पाएगा और जातक कुछ जिद्दी और चिड़चिड़े स्वभाव का भी होगा। ऐसे ही चंद्रमा के बारे में विचार करें, अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित हो
तो उसका जो परिवार है वो बड़ा होगा और जातक को धन की प्राप्ति स्त्रियों द्वारा होगी और आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील होगी, मतलब एक जैसी नहीं रहेगी। इसी तरह हम विचार करें कि अगर द्वितीय भाव में मंगल देव विराजमान है तो जातक झगड़ालू किस्म का होगा, धन कमाने की अच्छी शक्ति होगी और काफी धन इकट्ठा करेगा और जातक उत्तमवादी होगा, मतलब सच बोलने वाला जैसा, हर कंडीशन में उसको अपनी बात को सही बोलना है, चाहे दूसरा उससे नाराज हो या खुश हो, इस टाइप की जो है कि स्थिति होती है। ऐसे ही हम विचार करते हैं बुध देव के बारे में। अगर बुध देव आपके दूसरे घर में विराजमान है तो जातक धार्मिक व दार्शनिक प्रकृति का होगा और सिद्धांतों का विद्वान होगा, व्याख्यान और कारोबार व वाणिज्य कार्यों से धन कमाएगा और ऐसा जातक धनवान होता है और कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। ऐसे हम विचार करें, अगर गुरुदेव बृहस्पति दूसरे घर में विराजमान हो तो जातक कवि, लेखक, ज्योतिषी या वैज्ञानिक बनकर धन कमाता है और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी व पारिवारिक होती है। इसी तरह हम शुक्रदेव के बारे में बात करें, अगर शुक्रदेव आपके द्वितीय घर में विराजमान है तो आपका परिवार जो है वो बड़ा होगा और अच्छा भोजन, सुंदर वस्त्र पहनना, कुशल, मनोरम होता है और स्वास्थ्य और धन अच्छा होता है जातक का। इसी तरह हम अगर विचार करते हैं कि शनिदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान हो तो जातक को अधिक मेहनत करके धन कमाना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है तभी धन कमा पाता है और धन कमाने के उसको अवसर तो बहुत मिलते हैं लेकिन सबसे लाभ नहीं मिल पाता, ऐसा विचार किया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं राहु देव की, अगर राहु देव द्वितीय भाव में हो तो जातक जिद्दी, रोगग्रस्त और पारिवारिक जीवन में मतभेद सा रहता है, ऐसा माना गया है। इसी तरह अगर हम विचार करें, केतुदेव आपके अगर दूसरे भाव में विराजमान है तो जातक दुर्वचन बोलने वाला, इस टाइप का महसूस होता है और जालसाजी में फंसने वाला होता है। अक्सर ही जो है कि जालसाजी की वजह से उसको धन की हानि उठानी पड़ती है। कुछ ऐसे विचार किए जाते हैं। तो अगर इन विचारों के बारे में आदमी थोड़ा सा ध्यान दे और इन पे विचार करके उनके उपाय करे तो व्यक्ति अच्छा धन कमा सकता है और उसके लिए आप हमारे चैनल से कंसल्ट भी कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या विचार किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे
उसको धनवान बन सके और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। जय बोले।